अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 10 नए सोशल इश्यूज पर मुबनी ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जिन्होंने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसे सोशल इश्यूज को टीवी स्क्रीन्स पर लेकर आना ही बड़ी बात है। और मैं काउंटडाउन शुरू करने से पहले इन नए डायरेक्टर्स, राइटर्स और प्रोड्यूसर्स का शुक्रिया अदा करूंगी जो ऐसे सोशल इश्यूज पर मुबनी ड्रामे मार्केट में लेकर आए जो कि हमारी सोसाइटी की मुकम्मल अक्कासी करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, एक थी लैला। एक थी लैला ऐसा ड्रामा जो हमारे लिए बहुत से सवाल छोड़ गया। एक थी लैला ने मुसलसल 6 हफ्तों तक नाजरीन की बड़ी तादाद को अपने शहर में जकड़े रखा। एक थी लैला ड्रामे में पल पल बदलती सूरत हाल ने इसे नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बेशकोई बना दिया, जबकि माशरे के एक एक पहलू को बड़ी खूबी से दिखाया गया। दूसरी जानिब इसकी तकनीकी तैयारी, हिदायतकारी और प्रोडक्शन नहायत उम्दा रही और सबसे बढ़कर स्क्रिप्ट मुनफरिद और बेहतरीन था। ड्रामे में किरदार कशी के मौजू को गोया इस तरह से पेश किया गया कि इससे कबल ड्रामा सनत में इसे इतनी खूबसूरती से नहीं दिखाया गया था। इस ड्रामे का मरकजी महवर लैला की वो एक तरफा कहानी है जिसे हर शख्स कसूरवार करार देता है, यहाँ तक कि कोई उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होता। हमारे मुआशरे में आम चलन है कि किसी मखसूस शख्स पर उंगलियां उठाई जाती हैं क्योंकि उस पर तनकीद करना आसान होता है, यहाँ तक कि ताने सुन सुनकर भर जाती है और आखिर में वो फट पड़ती है। अब इस मौके पर हमें मालूम हो जाता है कि लैला को हर शख्स ने शदीद मजरूह किया है, खा वो उसकी अपनी खाला हो या उसके साबिका महबूब हो, और यही वजह है कि लैला ने फरार का रास्ता इख्तियार किया। नंबर 9, संगे माँ। ड्रामा सीरियल संगे माँ सोशल इश्यूज पर बनाया गया एक नया सीरियल है। ड्रामा पठान कबीले की एक रस्म गग पर मुबनी है, जो इस रस्म के जायज़ नाजायज़ इस्तेमाल और इसकी वजह से पैदा होने वाले बेशुमार समाजी मसाइल पर मुबनी कहानी बनाई गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ना तो ये सब पठान कबाइल की रस्म है, न ड्रामा पूरी पठान बरादरी का नुमाइंदा है। चंद कबाइल की मखसूस रस्म चंद इलाकों में है जो काफ़ी हद तक मादूम होती जा रही है। गग में होता कुछ यूँ है कि अगर कोई मर्द किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसके घर के बाहर जाके फायरिंग कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि अब उस लड़की के घर कोई और रिश्ता नहीं बेच सकता, वरना खून खराबा होगा। फायरिंग को इसी की धमकी समझ लें। बाज़ औक़ात अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए भी ऐसा किया जाता है। अगर ख़ानदानी जायदाद की तकसीम के मसाइल हैं तो भी ऐसा किया जाता है, लेकिन जरगा अगर फैसला कर दे तो सज़ा और मुआवजे की अदायगी से उस लड़की को गग से अदा कर दिया जाता है। लेकिन संगे माँ में जो कहानी दिखाई गई है उसकी जमालियात बहुत वसी हैं। गग जैसी जालिमाना रस्म के बावजूद औरत मजलूम नहीं दिखाई गई, ना ही औरत को मजबूत दिखाने के लिए मर्द के फितरी किरदार को कमज़ोर किया गया है। दोनों अपने फितरी हुस्न में बहुत कवि दिखाए गए हैं, साथ मिलकर एक होने वाले फितरत में गुंधे किरदार हैं। मुसन्निफ मुस्तफ़ा अफरीदी की कहानी पर मुकम्मल गिरफ्त है। कहानी ऐसे परत दर परत खुल रही है कि हैरानियाँ महवे हैरत हो जाती हैं। नंबर 8, मिस्टर एंड मिसेस शमीम। इस ड्रामे का मौजू बहुत बोल्ड है, लेकिन ये टेलीविज़न ड्रामा नहीं बल्कि वेब सीरीज़ है, और वेब सीरीज़ इससे कई गुना ज़्यादा बोल्ड होती हैं। शमीम एक तीसरी जिन्स का किरदार है, लेकिन इस ड्रामे में उसके अंदर की औरत गालिब नहीं है बल्कि उसके अंदर का मर्द गालिब है। शायद कहानी इसी वजह से मकबूल और कबूल हुई। आज तक ये जिन्स बहुत सी गलतफहमियों का शिकार है, जिसमें उनके एहसासात को उनकी नज़र से नहीं गलतफहमी की निगाहों से देखा गया है, और हमेशा एक औरत की रूह को गालिब दिखाया गया है, जबकि हकीकत तो कायनातों की तरह वसत रखती है। शमीम और मिसेस शमीम दोस्त हैं, लेकिन शमीम को उससे मोहब्बत हो जाती है। एक बार वो इजहार मोहब्बत भी कर देता है, जबकि उसको खुद भी एहसास है एक औरत उस जैसे मर्द को कैसे पसंद कर सकती है, और वो तो बिलाल जैसे रवायती मर्द को ही पसंद करती है। अगरचे शमीम उसके निस्बत कई दर्जे एहसास करने वाला और मोहब्बत करने वाला है, जो खुद मोहब्बत की कमी का शिकार रहे होते हैं। जब मोहब्बत करते हैं तो टूट कर करते हैं, और पहाड़ों से टकरा कर भी दमे आखिर हर हाल में निभाते हैं। शमीम ऐसा ही एक किरदार है जो अपनी मोहब्बत के लिए ज़माने की तमाम रवायतों से टकरा जाता है। यूँ भी अगर इंसान इस ताकत को समझे तो कमज़ोरी इंसान को ताकतवर बना देती है, और जब कोई मोहब्बत का राज पा लेता है तो वो मिसेस शमीम बन जाता है। नंबर 7, बादशाह बेगम। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम सोशल इश्यूज़ पर मबनी है। अगर ये ड्रामा किसी खतून के कलम से लिखा गया होता तो भी पत्थर पड़ने थे। अच्छा है कि किसी मर्द के कलम ने जमूद पर कंकर फेंका है, मगर आवाज़ बहुत दूर तक गई है कि इस रास्ते पर इतने दबंग अंदाज से अरसे से कोई आया ही नहीं। बादशाह बेगम के मुसन्नफ़ ने आपके हमारे शौर के तार बहुत हसीन तौर हिलाए हैं और बताया है कि जैसे तारीख दानों ने तारीख के साथ जानबूझकर काला काला सलूक किया, यूं ही हम भी जानबूझकर उसको दोहराए चले जा रहे हैं, क्योंकि सच की रोशनी से आंखें कहीं चुंधिया ना जाएं। बादशाह बेगम भतीजों को शादी की इजाज़त नहीं देती। भाई की शादी मर्जी से ख़ानदान में करवाती है कि अगली बादशाह बेगम ख़ानदान के खून से पैदा होनी चाहिए,
लेकिन भाइयों के घर बेटे पैदा हो जाते हैं और एक भाई बगावत में शहर जाकर शादी कर लेता है। शहरी बीवी से 2 बेटियां जहां आरा और रोशन आरा पैदा होती हैं, जो खानदानी गद्दी की वारिस हैं। एक भतीजा भी बगावत में शादी कर लेता है, उसके घर भी बेटी पैदा होती है तो वो गद्दी की मलिका के ख्वाब बनने लगता है। गैरत, इज्जत, रवायात, पर्दा कितनी ही औरतों की जान ले लेता है। हालांकि कहने को तो औरत राज है। कैसे खानदान से बाहर के खून को नापाक, शहर की हवा को नापाक कहा गया है, कैसे बेटी पैदा होने पे खुशी मनाई जाती है, कैसे मुरीदों का इस्तेसाल होता है, कैसे एक हामिला के पांव तोड़ दिए जाते हैं कि मर्द का दाखिला हवेली में मना है और उसे इल्म नहीं कि उसकी कोख में औरत है या मर्द। नंबर 6, फांस। ड्रामा सीरियल फांस एक मुनफरिद स्टोरी पर बना ड्रामा है। फांस के मरकजी किरदारों में ज़ारा नूर अब्बास, शहजाद शेख, समी खान और यशमा गिल शामिल हैं। ज़ेबा यानी ज़ारा नूर अब्बास एक मतवस घराने की लड़की है जिसका बाप इंतकाल कर चुका है और माँ अपने और 2 बेटियों के अखराजात पूरे करने के लिए लोगों के घरों में काम काज करती है। मालिकों के घर एक शादी की तकरीब के दौरान ज़ेबा के साथ जिनसी तशद्दुद का वाक़या पेश आता है, जिसका इल्ज़ाम वो घर के बेटे साहिल यानी शहजाद शेख पर लगाती है, जो ऑटिज़म का मरीज़ भी है, जिसे साहिल का ख़ानदान किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। एक संजीदा मौजू पर बनाए जाने के बावजूद फांस में तजस्सुस, जज्बात और पाकिस्तानी ड्रामे के दीगर लवाज़मात जैसे रकाबत, शक और मोहब्बत को भी शामिल किया गया है। तमाम किरदार कहानी के हिसाब से अपनी जगह पर हैं। नाज़रीन को बिला वजह ज़्यादा किरदारों में उलझाने के बजाय ड्रामे के चंद मरकज़ी किरदारों के गिर्द ही असल मौजू को उजागर करने की कोशिश की गई है। नंबर 5, वहशी। वहशी ड्रामा एक हाल ही में नशर हुआ एग्रेसिव सीरियल है। खुशाल खान पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के उभरते हुए नौजवान अदाकार हैं जो ड्रामा सीरियल वहशी में जानदार किरदार में नजर आ रहे हैं। वहशी में वो आसिफ नामी लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं जिसे बचपन में नज़रअंदाज किया जाता है और तवज्जो नहीं मिलती। ये चीज़ उसके जहन में बैठ जाती है और वह इन्हीं महरूमियों के साथ बड़ा होता है। बुनियादी तौर पर आसिफ बुरा इंसान नहीं, वो किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन चूंकि उसे बचपन में वो प्यार और अपनायत नहीं मिली होती, इसलिए महरूमियाँ उसके जहन में बैठ जाती हैं। ऐसे लोग फिर अपनी इस कैफियत से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। कोई इनसे सीधी बात करे ये उल्टा जवाब देते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्यार करने वाला कोई मिल जाए तो उसका होने में पूरी जान लगा देते हैं। नंबर 4, सरेरा। ड्रामा सीरियल सरेरा एक सोशल स्टोरी है। एक ऐसी मिडिल क्लास लड़की की कहानी जिसको पढ़ाया नहीं गया कि वो लड़की है और लोग क्या कहेंगे। वो सीधा सी सोच के मुताबिक उसकी मंगनी उसके फूफीजाद से कर दी गई, जो रवायती मर्द था और वक्त हालात ने साथ भी दिया तो पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया। अब मिडिल क्लास की फूफी जान को कैसे अपनी भतीजी रानिया अपने बेटे के मयार के मुताबिक लगती है, लिहाजा वो शादी के लिए ताख़ीर करती चली गई कि जिस दौरान रानिया की शादी की उम्र गुजर गई। वालिदैन को नहीं लेकिन रानिया को ये बात समझ आ रही थी कि उसकी फूफी अब उस गरीब लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती थी। रानिया मैट्रिक भी ना कर सकी, चूँकि पढ़ना लिखना तो आ गया था। उसने अपना सारा वक्त किताबों के साथ दोस्ती में गुजार दिया। यूँ ज़िंदगी के बहुत से फ़लसफ़े उस पर खुल तो चुके थे। जब अमल करने की बारी आई तो वो एक बहादुर शेरनी की तरह कछार से निकली और किसी की परवाह किए बिना अपने वालिदैन का सहारा बन गई। जब उसका पढ़ा लिखा भाई नौकरी करने को तैयार नहीं था और बाप के दिल के ऑपरेशन के बायस अब वो टैक्सी चला नहीं सकता था, वो भाई जो उस घर का ज़रिया मौज था। फूफीजाद कज़न की शादी के मौके पर जब उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ तो रानिया उन्हीं की टैक्सी में उन्हें अस्पताल ले गई। नंबर 3, गुरु। गुरु हाल ही में शुरू हुआ है और ये सोशल इश्यूज़ पर मबनी सीरियल है। पाकिस्तानी ड्रामों पर अक्सर एतराज़ किया जाता है कि ये सास बहू के घरेलू झगड़े की कहानियों में फंस कर रह गए हैं, लेकिन नाजरीन जानते हैं कि अक्सर रवायत से हटकर बहुत बेहतरीन ड्रामे भी पेश किए जाते हैं जो माशरे में मौजूद पसे पर्दा मसाइल को सामने लाकर इस पर बहस के नए जाविये फराहम करते हैं। गुरु एक ऐसा ही ड्रामा है। इस ड्रामे में टाइटल किरदार यानी गुरु का किरदार अली रहमान खान अदा कर रहे हैं। गुरु का किरदार अदा करने में बहुत मेहनत और वक्त सर्फ हुआ। अब तक इसकी एक्सबंदी चल रही है, इसलिए अली रहमान खुश हैं कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। अपने किरदार गुरु के बोलने के अंदाज या लहजे के बारे में अली रहमान ने बताया कि वो बहुत से लहजे इस्तेमाल करते थे मगर उनमें मज़ा नहीं आ रहा था। वो बहुत से ऐसे अफराद से भी मिले और उनसे गुफ्तगू करके बिलाखिर ये लहजा बना ही डाला जो कामयाब रहा। नंबर 2, झोंक सरकार। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार भी सोशल इश्यूज़ पर मुबनी है। झोंक नामी कस्बे के गिर्द घूमती इस ड्रामे की दिलफरेब कहानी इक़्तिदार, सियासत, हिफ्ज़ और इंसाफ जैसे अहम मौज़ूआत का अहाता करती है। ये ड्रामा सीरियल ताकत और असर रसूख के जाल में फंसे इस कस्बे के सादा लौ बशिंदों को दरपेश जदोजहद पर रोशनी डालती है। झोंक सरकार एक पुरअज़्म और दयानतदार पुलिस ऑफिसर अरसलान की कहानी है जो बेखौफ होकर नाइंसाफ़ी के खिलाफ सीना सुपर है। झोंक में कायम जुल्म की भूल भुलैयों और समाजी बुराइयों को अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म से पार करने के मिशन के साथ आगे बढ़ता है। ये काम सहल नहीं क्योंकि इस सफ़र में उसे एक बेरहम बाप बेटे की जोड़ी पीरल और मिराल का सामना है और पूरा झोंक उनकी सफाकियत का शिकार है। ड्रामे की जानदार कास्ट फरहान सईद, हिबा बुखारी,
आसिफ रजा मीर, माहम शाहिद, सकीना समूह, मलिक रजा, साद अजहर, असद मुमताज़, मलिक अदील अफजल और दीगर से सजी है। नंबर 1, नीम। सोशल इश्यूज पर मुबनी ड्रामा सीरियल नीम बेपनाह शोहरत हासिल कर रहा है। ड्रामा सीरियल नीम को कश्मीर की हसीन वादी में इंतहाई माहिराना अंदाज में फिल्माया गया। नीम एक दिलचस्प दास्तान है जो 3 अफराद, एक मुखलिस समाजी कारकुन जिमल, एक मुखलिस और सरगर्म उस्ताद शाहज़िल और एक मुअज़्ज़िज़ कबायली रहनुमा के बेटे करामत खान की ज़िंदगियों के गिर्द घूमती है। जिमल और शाहज़िल अपनी शादी की तैयारी में मसरूफ़ हैं। ऐसे में उनकी ज़िंदगी पे दर पे वाक़यात की जद में आ जाती है जो इन्हें हिवस, धोखे और सियासी ताकत की कशमकश के जाल में उलझा देते हैं। ड्रामे के नुमायाँ अदाकारों में अरसलान नसीर, मावरा हुसैन, मरियम नफ़ीस, सैयद जबरान, अशफाक खान, अमीर गिलानी और दीगर शामिल हैं। नीम काशिफ अनवर की उम्दा तहरीर, शहजाद कश्मीरी की माहिराना हिदायतकारी और मोमिना दुरैत प्रोडक्शंस के बैनर तले मंजर-ए-आम पर आया है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।